तो वैसे लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट आज क्यों गिरा और मार्केट कितना गिरेगा। क्या हमें अब स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर हमें और होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अभी सब लोगों को लग रहा है कि मेरा स्टॉक बेकार है, मेरा स्टॉक बेकार है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि स्टॉक बेकार नहीं, मार्केट ही और गिर रहा है। मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि एफ आई वाले की सेलिंग कर चल रही है, एफ आई वाले की सेलिंग चल रही है और भी वजह है। वो वजह क्या है वो आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और यहाँ पर लोगों के मन में ये भी डाउट है कि यहाँ पर जो दिल्ली इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी की जीत हुई, तो उसको मार्केट पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, वो भी आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, क्यों मार्केट यहाँ पर गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हुआ। क्योंकि अगर आप सुबह देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर एक पॉजिटिव के साथ ओपनिंग हुआ था, सुबह 6:30 बजे खुलता है, फिर उसके बाद देखोगे तो वो भी कंटिन्यू गिरने लगा। तो क्या है गिरावट की वजह? क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट ख़राब है, अब मार्केट यहाँ से नहीं उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मार्केट की गिरावट की वजह एफआई वाले तो थी, लेकिन अभी यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से एक और न्यूज़ आ चुका है। वो न्यूज़ क्या है आइए आपको बताते हैं। पर देखोगे तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो जो गिरावट की वजह रही। पहला अगर आप न्यूज़ देखोगे तो ये है कि यहाँ पर कंटिन्यू रुपए की गिरती हुई मांग। जैसे कि आप देखोगे तो रुपए है कंटिन्यू गिर रहा है और यहाँ पर भाग कौन रहा है? भाग रहा है डॉलर। आप देखोगे तो डॉलर का यहाँ पर प्राइस 88 रुपये के आसपास पहुँच गया था। आप देख सकते हो अभी चल रहा है 87.93, लेकिन कहीं ना कहीं 88 के आसपास पहुँचते हुए हमें नज़र आएगा कुछ ही दिनों में, अगर ऐसे ही रुपया जो है हमारा कमज़ोर होता रहा है तो। क्योंकि अगर यहाँ पर रुपया कमज़ोर हो रहा है तो यहाँ पर सामान महंगे मिलेंगे, सामान महंगे मिलेंगे तो क्या होगा? जो फाइनेंशियल है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमें ख़राब आते हुए नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग हैं जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट भी ख़राब आ रहा है इसके वजह से। क्योंकि कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो डॉलर हमें 80 रुपये के आसपास देखने को मिला था, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पर 88 के आसपास चला गया। इसकी वजह क्या है? जो है हमारा रुपया का कमज़ोर होना। यहाँ पर रुपया कमज़ोर है, उसके साथ साथ हमारा डॉलर बढ़ते जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत यहाँ पर जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा इसको जो है भारी मिली है और ये हमें गिरावट देखने को मिला है। और अगर आप दूसरा देखोगे तो दूसरा है धातु शेयर बाज़ार में गिरावट। धातु के शेयर बाज़ार में गिरावट जैसे कि आप देखोगे तो एल्युमिनियम, स्टील में गिरावट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 25% यहाँ पर टैक्स लगा दिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा शुक्रवार को अलावा सभी स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर नया 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अधिकारियों घोषणा सोमवार को ही किया जाएगा और टैरिफ लगभग तुरंत लागू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आज के दिन ही यहाँ पर जो न्यूज़ यहाँ पर अनाउंसमेंट किया तो 25% टैक्स लगेगा और आज के दिन से ही लागू हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है जिसमें से स्टील और एल्युमिनियम जो है वो बाज़ार में गिरते हुए नजर आए उनके से। और अगर आप देखोगे तो दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी यहाँ पर क्यों नहीं भागा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये दो बड़े न्यूज़ आ गए थे, नेगेटिव न्यूज़, जो यहाँ पर रुपये अपना कमज़ोर हो रहा था और मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पहले से ही था डाउन में, एफ आई वाले सेलिंग कर रहे थे। और दूसरा देखोगे तो यहाँ पर धातु है जो 25% टैक्स लगा दिया और एक्स्ट्रा। तो वहाँ पर जो है दिल्ली का जो न्यूज़ है उसके सामने ये काफ़ी भारी पड़ गया, जो यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसके वजह से जो मार्केट है हमें पॉजिटिव देखने में मिला है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक काफ़ी, अगर आपके पास फंडामेंटल अच्छे स्टॉक हो तो कहीं ना कहीं आपको होल्ड रखना चाहिए। तो आइए अब हम चार्ट पैटर्न से समझते हैं कि हमारा आगे कैसा व्यू रखना चाहिए और ऐसे सिचुएशन में कौन से स्टॉक पे हमें नज़र रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में देखोगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरावट किसमें हुई? जो सबसे ज़्यादा भागा था तेजी के टाइम पे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हुई है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हुई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी कितना गिरा? सिर्फ 0.76% गिरा है। अगर हम वहीं पर देखें यहाँ पर मिड कैप 100 को, वो यहाँ पर 2% गिरा है। यहाँ पर मिड कैप फ्यूचर को देखोगे तो वो यहाँ पर 2% गिरा है। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर गिरा है वो जो तेजी के टाइम सबसे ज़्यादा भागा था वही हमें गिरते हुए नजर आए। अगर हम देखें तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये मैं आपको काफ़ी पहले भी एक ट्रेंड लाइन आपको बता दिया था कि स्टॉक लगभग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को देख रहा है, यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर स्टॉक यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर स्टॉक देखोगे तो ट्रेंड लाइन को
काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन पर आ रहा है, उतना बार यहाँ पर कंटिन्यू नीचे आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक ट्रेंड है वो जो यहाँ पर एक अप ट्रेंड में था, देख सकते हो जो यहाँ से एक अप ट्रेंड में दिख रहा था, वो अब क्या हुआ, अब वो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। जो यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा था वो अब यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो कब तक ये डाउन ट्रेंड चलेगा? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक का जो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है यहाँ पर लगभग 22,800 के आसपास। 22,800 के आसपास आया था स्टॉक, फिर यहाँ से एक तेजी दिखाया था, फिर यहाँ पर हमें फिर से 22,800 के आसपास आते हुए नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, ट्रेंड लाइन के अंदर ही। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो भी यहाँ पर जब तक 24,700 के ऊपर 24,200 के ऊपर नहीं जाता अभी के लिए, तब तक हम यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में नहीं है। भले ही यहाँ पर निफ्टी 50 कम गिर रहा है बाकी इंडेक्स के मुताबिक, क्योंकि निफ्टी 50 इसके लिए कम गिर रहा है क्योंकि जब तेजी था लॉकडाउन के बाद अगर देखोगे तो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा मिड कैप एक स्मॉल कैप भागे। जब यहाँ पर तेजी था तब मिड कैप एक स्मॉल कैप भी भागे निफ्टी 50 से ज़्यादा। तो इसके लिए जब गिरावट हो रही है तो स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पर ज़्यादा गिर रहे हैं। अगर हम देखें तो ऐसे सिचुएशन में कौन से स्टॉक पर नज़र रखना चाहिए? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मेरा शेयर खराब है। अब अपने पोर्टफोलियो में जाके देखो और देखो जो आप यहाँ पर शेयर्स बाय किए हो उसका फ्यूचर क्या है। अगर उसका फ्यूचर बेटर है तो आप वहाँ पर जाके होल्ड रखो, और अगर डिप आता है तो हर डिप हमारे लिए एक मौका रहता है। अगर डिप आता है तो बाय करो, क्योंकि उसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, और जो स्टॉक के फाइनेंशियल अच्छे नहीं उसको अभी बेच दो। क्यों? क्योंकि जब फाइनेंशियल जो स्टॉक के फंडामेंटल खराब रहते हो और गिरावट के टाइम तो फट से गिर जाते हैं, लेकिन मार्केट आज नहीं तो कल रिवर्सल होगा। लेकिन जब मार्केट रिवर्सल होगा जिसके फंडामेंटल खराब है वो स्टॉक हमें फिर से उठते हुए नज़र नहीं आते, मतलब धीरे धीरे यहाँ से हमें उठते हुए नज़र आते हैं। तो ये सब फंडामेंटल जिसके खराब है उस स्टॉक अभी के अभी जाके बेच दो, क्योंकि जब रिवर्सल आएगा तब जो स्टॉक कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा तो वो स्टॉक का भी हमें प्राइस फिर से उठते हुए नज़र नहीं आएगा। जैसे कि आज मजगॉन डॉक में देखोगे कैसा ट्रैप हुआ, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया 10%, फिर यहाँ से नीचे आ गया। अब मजगॉन के जाके चार्ट पैटर्न में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा 10% 9% ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आ गया। क्या ये ट्रैप किया? और अभी भी ऐसा ट्रैप चल रहा है। जो रिटेलर लोग हैं जो नए उसे फटाफट निकाल रहे, फिर स्टॉक जो आप स्टॉक खरीदो वो स्टॉक यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल आएगा वो स्टॉक यहाँ से भागेगा, फिर क्या करोगे आप उसे हाई में बाय करोगे, फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिटेलर लोग का ट्रैप चल रहा है। जो लोग अभी भी होल्ड रखे हैं जिसके फाइनेंशियल अच्छे हैं तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई टिप नहीं है, भैंसल का बस एक एजुकेशन के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।